हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर स्वर्णिमा। और हम लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि हम लोगों के पास हमारी क्यूरियोसिटी का सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर मुझे ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ या फिर कोई भी जनरल बीमारी हुई, तो मैं फटाफट गूगल पे जाके उसको देखूंगी कि ये बीमारी क्यों होती है, इस बीमारी में आराम कैसे मिलता है और इस बीमारी की दवाइयाँ कौन सी हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेल्फ मेडिकेशन करना सीख गए हैं या फिर खुद ही किसी भी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़कर दवाइयाँ लेना शुरू कर चुके हैं। तो अब क्या है कि हम लोग एज ह्यूमंस हम लोग चाहते हैं हमारी बीमारी में हमें जल्दी रिलीफ मिले, पर इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, हम लोग बिना डोसेज को जाने, बिना साइड इफेक्ट को जाने, बिना मेडिसिन के बारे में पढ़े हुए, बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे कोई भी दवाई ले लेते हैं, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी गई है या फिर कोई हमें वीडियो या फिर कुछ भी अवेलेबल है उस बारे में। तो प्लीज़ आप लोग जब भी कोई मेडिसिन लें, जैसे कि मेरे पास 2-3 दिन पहले पेशेंट आए थे और मेरे पास काफ़ी पेशेंट आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि मैम स्टोन तो ना बर्बेरिस वल्गैरिस से ही निकलता है, तो हम इसी दवाई को ले रहे हैं। अब क्या है कि वो एक दवाई है, पर स्टोन में तो 10 मेडिसिन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट होम्योपैथिक दवाई लेता है या होम्योपैथ या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, तो हम उसके एक एक सिम्टम पे ध्यान देते हैं। हम सिम्टम के अकॉर्डिंग दवाई देते हैं और सिम्टम के अकॉर्डिंग ही हमारी दवाइयाँ बदलती हैं। तो होम्योपैथी के बारे में आप ये जान लीजिए। तो अगर सिम्टम सिर्फ किडनी स्टोन का है तो उसकी भी काफ़ी दवाइयाँ हैं। तो एक दवाई लेने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है आप लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी या फिर होम्योपैथ्स डॉक्टर या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। सो ये एक फॉल्स कंसेप्शन है। हमेशा ध्यान रखिए कि हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो आज उन्हीं लोगों की बात करूंगी मैं जो लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए जो बिना डोसेज को जाने कोई सी भी दवाई शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो हम आपकी केस टेकिंग करते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम लोग आपके सिम्टम्स को लिखते हैं और उन सिम्टम के अकॉर्डिंग दवाई देते हैं। उसी दवाई को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम बदल जाते हैं तो सिंपल कोई भी बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, एक दवाई से रिजल्ट नहीं आता। तो सेल्फ मेडिकेट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दवाई के बारे में ज़रूर पढ़िए, अवेयर रहिए उस दवाई के बारे में। किसी भी दवाई को लेने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में अवेयर रहिए, क्योंकि ये आपको आज परेशान नहीं करेंगे, बट आफ्टर 5 to 10 ईयर्स आप लोग परेशान होंगे उन्हीं के साइड इफ़ेक्ट से। सो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट करने से पहले काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग डोसेज का ध्यान रखते हैं, हम लोग पोटेंसी का ध्यान रखते हैं, हम लोग कितनी दवाइयाँ दे रहे हैं, हम लोग अपने रिस्क पे अपने पेशेंट का ध्यान रखते हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि आपका डॉक्टर ज़्यादा नॉलेजेबल है और उसने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, काफ़ी सारी टाइम तक पढ़ा है, 5 से 6 साल अपने इन्वेस्ट किए हैं, यूजुअली 10 साल एक्सपीरियंस में भी इन्वेस्ट किए हैं। तो किसी भी दवाई को लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और अगर आप लोग सेल्फ मेडिकेट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अवेयर होके और अपने दिमाग को खोल कर ही किसी दवाई को लीजिए, उसके बारे में पढ़ के। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, दिस इज़ डॉक्टर स्वर्णिमा। और आज मैंने एक अवेयरनेस और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए जो लोग सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं। प्लीज़ आप किसी भी वीडियो को देखने से पहले, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, फिर ही उस प्रोसेस के थ्रू जाइए। थैंक यू, दिस इज़ डॉक्टर स्वर्णिमा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोग उन लोगों को जानते हैं जो लोग खुद दवाइयाँ स्टोर से ले लेते हैं और उसको लेने लग जाते हैं, उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। दिस इज़ अ वेरी important thing. Before self medicating, do consult your doctor. Thank you and take care of your health. Take care.